साहब हैं जो 10 दिन पहले प्रेस वार्ता करते हैं रविंद्र रैना जी के साथ और कहते हैं किसी भी प्रॉपर्टी टैक्स का मैं कड़ा विरोध करूंगा, सड़कों पे उतरना पड़ेगा तो उतरूंगा। आज आपके माध्यम से मैं मेयर साहब को कहना चाहती हूँ, बताइए कहाँ उतरना है सड़कों पे, किसका घेराव करना है? भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का करना है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का करना है, या आपने एलजी ऑफिस का करना है? रोजगार के साधन लोगों के पास है नहीं, विकास पे आपने पहले ही कहा कि यहाँ विकास नहीं हो पाया, तो ओवरनाइट आपको कौन सा विकास हो गया कि आपने ओवरनाइट ये तुगलकी फरमान प्रॉपर्टी टैक्स का यहाँ लगा दिया? भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हम दिल की दूरी को खत्म करेंगे दिल्ली तक जो है, वो कहते थे सबका विकास होगा, लेकिन सबका विकास नहीं सबका विनाश हुआ। 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स लागू करने के लिए सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाल दी है और उसके बाद से ही अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से कड़ा विरोध जो है इस प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी भी इसके विरोध में निकली है और प्रॉपर्टी टैक्स ना लगाया जाए इसको लेकर सरकार को उन्होंने चेताया है कि अगर ऐसा ना किया गया तो आने वाले समय में एक कड़ा विरोध प्रदर्शन जो है सड़कों पर भी किया जाएगा सरकार के खिलाफ। इसी पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ आम आदमी पार्टी की स्पोक्स पर्सन नम्रता शर्मा जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स तो कहते हैं जी डेवलपमेंट के लिए बड़ा ज़रूरी है, अगर आप डेवलपमेंट चाहते हैं, अच्छी सड़कें और अच्छी बेहतर बेसिक एमेनिटीज़ चाहते हैं तो, लेकिन यहाँ पर लगा तो अब आप उस पर कड़े विरोध में हैं, थोड़ा कारण बताएं क्या? देखिए 2019 के बाद जब यहाँ पे इन्होंने यहाँ 370 को तोड़ा 5 अगस्त को, तो इन्होंने कहा कि यहाँ खुशहाली की लहर आएगी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर की जनता ने कभी भी यूटी नहीं मांगी थी। हमने कहा था या तो टाइफिकेशन कर दीजिए ताकि जम्मू को अपना दर्जा मिल सके, या फिर आप इसको यूनाइटेड रहने दीजिए। कभी भी नहीं कहा था कि आप ये यूटी दे दीजिए, क्योंकि दिस वॉज अ प्रिंसली स्टेट एंड वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट, और इवन यहाँ पे अंग्रेज भी राज नहीं कर सके, यहाँ महाराजा का राज रहा। जब इन्होंने इसको तोड़ा तो इन्होंने कहा यहाँ विकास इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ 370 थी, बहुत सारी इंडस्ट्रीज नहीं आ पाई, लोगों को होटल्स नहीं आ पाए, उस तरह से टूरिज्म नहीं डेवलप हो पाया, तो यहाँ पे विकास नहीं हो पाया। आज मैं भारतीय जनता पार्टी से केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार से ये पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि ओवरनाइट क्या यहाँ विकास हो गया? जबकि हमने देखा कि जो इंडस्ट्रीज यहाँ लगी थी वो भी वापस गई, बहुत सारे उसमें मेरे पास डाटा है, एक दिन बैठ के उस पर भी बात करेंगे। यहाँ रोजगार के कोई साधन उपलब्ध नहीं हुए, मेरे जो युवा ने एग्जाम्स दिए उनकी लिस्टें क्रैश हुई और घोटाले में लिप्त पाए गए आपके भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे जो एलजी सरकार है उनके बाबू लोग। मेरा ये मानना है रोजगार के साधन लोगों के पास है नहीं, विकास पे आपने पहले ही कहा कि यहाँ विकास नहीं हो पाया, तो ओवरनाइट आपको कौन सा विकास हो गया कि आपने ओवरनाइट ये तुगलकी फरमान प्रॉपर्टी टैक्स का यहाँ लगा दिया? जिस तरह से जम्मू कश्मीर को कभी टोल टैक्स का सामना, कभी यहाँ पे आपने बिजली के मीटर, स्मार्ट मीटर्स के नाम पे स्मार्ट लूट करना, स्मार्ट सिटी के नाम पे स्मार्ट लूट करना शुरू कर दी, उसके बाद पानी पे टैक्स लगा देना, अब ये प्रॉपर्टी टैक्स का एक तोहफा आपने लोगों को दे दिया, कभी आपने एंटी एनक्रोचमेंट के नाम पे आपने गरीब को तंग किया। देखिए आज जो परिस्थितियां जम्मू कश्मीर के अंदर इन्होंने बना के रख दी हैं, ये अपने आप में एक बहुत गंभीर विषय है। आपने देखा रेहाड़ी के अंदर जहाँ पे आपको कौन सा बहुत बड़े लोग नज़र आते हैं, वो लोग हैं जो 1947 के बाद जिन्होंने आके यहाँ पे अलॉटमेंट हुई थी घरों की, वो लोग रहते थे। कितने बड़े एनक्रोचर्स थे वो जिनकी आपने आके यहाँ पे घर तोड़े। आपने मलिक मार्केट के अंदर छोटे छोटे घरों को नुकसान पहुंचाया, आपने नई बस्ती की छोटी छोटी गलियों के अंदर अगेन जो कस्टोडियन की जगह पे बैठे हैं, जहाँ पे आप ही के विधायक जाके कहते हैं कि हम आपको मालिकाना हक देंगे, आपने वहाँ चलाया। और अभी उस मार से, उस मरहम पे अभी लगा नहीं था कि आपने प्रॉपर्टी टैक्स की एक मार उनको दे दी। देखिए मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है आज सिर्फ जम्मू कश्मीर को उसने टैक्स रेवेन्यू सेंटर बना के रख दिया है, किस तरह से ज़्यादा यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सके, बस उनकी मंशा यही है। बीजेपी कहती है कि विकास जो है करना है और देश प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, जिसके लिए ये सब चीज़ें लाना बहुत ज़रूरी है। डेवलपमेंट के अगर कार्य को बढ़ाना है तो रेवेन्यू जनरेशन के लिए टैक्स भी ज़रूरी है, और लेकिन टैक्स ये पूरे देश में अगर लागू है तो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है, इसलिए वो लागू कर रही है। क्या आपको जम्मू कश्मीर की परिस्थितियां बाकी राज्यों जैसी लगती हैं? क्या बाकी यूटीज जैसी लगती हैं? यहाँ के जो पिछले 3 दशकों से जो जम्मू कश्मीर ने सहा, जिस आतंक के दौर से मेरे यहाँ का युवा, मेरे यहाँ का बुजुर्ग, मेरे यहाँ की महिला गुजरी, क्या बाकी राज्यों ने वो दर्द देखा है? क्या वो पीड़ा और वेदना देखी है? अगर इस वेदना को भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हम दिल की दूरी को खत्म करेंगे दिल्ली तक जो है, वो कहते थे सबका विकास होगा, लेकिन सबका विकास नहीं सबका विनाश हुआ। जिस 450 के सिलेंडर पे ये लोग सड़कों पे उतरा करते थे, जब वो 1100 पे हुआ तो मोदी जी ने चुप्पी साध रखी है। जब खाने का तेल 70 से 210 का हुआ तो मोदी जी चुप बैठे हैं, महंगाई पे बात नहीं करते। बात करते हैं तो विदेश भ्रमण करते हैं,
उन्होंने गरीबी गरीबी कह के गरीब गरीब कह के सत्ता हासिल की और उसके बाद गरीब के लिए किया क्या? आज जिस तरह से गरीब पिसता जा रहा है, चक्की में उसके लिए दोपहर की रोटी खाना थाली में मुश्किल होता जा रहा है, उसके लिए बात नहीं करते हैं। कौन से इनकम के साधन जनरेट हो गए हैं कि हम इस तरह का प्रॉपर्टी टैक्स दें? लेकिन बीजेपी अलग स्टेट थी, अलग स्टेट है और अलग यूनियन टेरिटरी, सॉरी आदत नहीं है ना क्योंकि हमारी स्टेट थी, तो यूनियन टेरिटरी है और रहेगी। हमारा अलग एक दर्जा है क्योंकि हम उस तरह से आगे नहीं बढ़ पाए जो हमारे साथ हालात रहे, हमारे युवाओं के साथ हालात रहे। लेकिन सरकार ये भी कह रही है, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं सरकार की तरफ से, कमिश्नर प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी जो है सामने आकर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं और अभी मेयर डिप्टी मेयर सब अपनी अपनी बातों में ये कह रहे हैं कि बड़ा नॉमिनल से चार्जेस हैं, ऐसे चार्जेस नहीं हैं कि मेयर साहब हैं जो 10 दिन पहले प्रेस वार्ता करते हैं रविंद्र रैना जी के साथ और कहते हैं किसी भी प्रॉपर्टी टैक्स का मैं कड़ा विरोध करूंगा, सड़कों पे उतरना पड़ेगा तो उतरूंगा। आज आपके माध्यम से मैं मेयर साहब को कहना चाहती हूँ, बताइए कहाँ उतरना है सड़कों पे, किसका घेराव करना है? भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का करना है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का करना है या आपने एलजी ऑफिस का करना है? आम आदमी पार्टी का हर सिपाही, हर लीडर आपके साथ कंधे से कंधा मिला के इसका विरोध करने के लिए तैयार है जी। मतलब आपको कुल मिला के कुछ नहीं है इनके पास। मैंने आपसे पहले कहा कि जम्मू कश्मीर की जो इकाई है भारतीय जनता पार्टी को, कि उसको कोई सीरियसली दिल्ली में नहीं लेता, तो जम्मू के लोगों को क्या सीरियसली लेंगे? वो तो कल आपने देखा कैसे मुंह छिपाते हुए रविंद्र रैना जी घूम रहे थे, उनके पास तो जवाब नहीं बन रहा था कि वो क्या दें। देखिए एक बार ऐसा पहले भी देखने को मिला जब उन्होंने कहा कि डेली वेजेस पक्के हो जाएंगे और फिर जतिंदर सिंह जी दिल्ली से आते हैं और वो कहते हैं कि इस तरह के बयानबाजी से हमें बचना चाहिए कि हम इस तरह का कर सकते हैं या नहीं। तो इनके अंदर जो आज दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी है और जम्मू की भारतीय जनता पार्टी। आपसे लास्ट में एक आखिरी प्रश्न है मेरा आपसे कि क्या लगता है कि बिल्कुल स्क्रैप कर देना चाहिए प्रॉपर्टी टैक्स वाला या इसे डिले करना चाहिए? मुझे लगता है अभी तो इसे स्क्रैप ऑफ करना चाहिए बिल्कुल, और हमारी ये मांग है। देखिए जो आम आदमी पार्टी की नीति है, हम तो इस हर तरह का टैक्स का विरोध करते हैं। हमारा ये मानना है कि जब हम जीएसटी देते हैं, जब हमने घर बनाया तो हमने पहले भी जब वो ज़मीन खरीदी हमने टैक्स दिया, हमने लोहे पे टैक्स दिया, हमने बजरी पे टैक्स दिया, हमने सीमेंट पे टैक्स दिया, तो हमने तो पहले ही जीएसटी के माध्यम से हर टैक्स दिए हैं और बाकी भी जो हम बेसिक एमिनिटीज़ अपने लिए खरीदते हैं उसके लिए टैक्स देते हैं। हमारी सरकार है दिल्ली आज पंजाब के भी अंदर, हमने वहाँ बिजली के बिल आज माफ़ किए हैं, 300 यूनिट तक माफ़ किए हैं और बड़ी अच्छे से हम सरकार चला रहे हैं। दिल्ली के अंदर हमारी 3 बार सरकार बनी है, आज एमसीडी पे हमारा तो हम इस तरह के किसी भी टैक्स का विरोध करते हैं और खंडन करते हैं। तो आपने जैसे सुना नम्रता शर्मा जी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी की नीति है कि आम जो व्यक्ति है, आम लोगों पर किसी तरह भी टैक्स की मार नहीं होनी चाहिए और जो प्रॉपर्टी टैक्स इस समय एलजी एडमिनिस्ट्रेशंस ने थोपा है यहाँ के लोगों पर, उसका ये कड़ा विरोध करते हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है ये प्रॉपर्टी टैक्स का जो नोटिफिकेशन है इसे वापस ले और आम जनता को और जो सुविधाएं देने की बजाय उन पर टैक्स का बोझ ना बढ़ाए।